नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का समसामयिक घटनासार में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग 500 प्रश्नों की सीरीज को लेकर चल रहे हैं। यह तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप विजिट करिएगा। इसमें 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिसका की नंबरिंग 101 से शुरू होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि यह आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि बीपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार दरोगा और अदर जो भी एग्जाम है, अदर स्टेट पीसीएस, सभी में यह इम्पोर्टेंट है। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ये सारे उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यह पार्ट 3 वीडियो है, जैसा कि मैंने पहले बता रखा है। इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पहले सवाल पर चलते हैं, जो कि 101 होगा यहाँ पर। तो 101 नंबर सवाल है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि एससीओ कहते हैं, ने भारत के किस निर्माण कार्य को दुनिया के 8 अजूबों की सूची में शामिल किया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सरदार पटेल की प्रतिमा को 8वें अजूबे के रूप में शामिल किया है। 102 नंबर सवाल, 28वें थल सेना अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। अगला सवाल, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में इंटेलेक्ट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है, उसमें 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 40वीं, 40th। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको बोलते हैं, उसमें क्या मिला है? तो भारत को 129वां स्थान मिला है। और ये मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जो है, इसे जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो लोकतंत्र जो है, इसमें वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट 51वीं रैंकिंग भारत को मिली है। और यह सूचकांक इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट निकालती है, जो कि EIU इसका शॉर्ट में नाम है। अगला सवाल है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 112वीं। और जो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है, इसे जारी कौन करता है? संस्था WEF जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलते हैं आगे। अगला जो सवाल है, गुजरात में आयोजित प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन में किन 3 प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है? तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि प्रवासी प्रजातियों का सम्मेलन जो है, ये कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में गांधीनगर में। और इसमें किन 3 को शामिल किया गया है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियन एलिफेंट और बंगाल फ्लोरिकन, इन तीनों को जो है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको GIB कहते हैं, एशियन एलिफेंट और बंगाल फ्लोरिकॉन, इससे 3 प्रजाति को जो है, किसमें? संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में दक्षिण अमेरिका स्थित कोरू के प्रक्षेपण स्थल में एरियन 5 रॉकेट से किस भारतीय उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो ये सही उत्तर है दोस्तों, GSAT-13। ठीक है, GSAT-13 जो है, उसे अभी कोरू के प्रक्षेपण स्थल में एरियन 5 रॉकेट से क्या किया गया है? प्रक्षेपित किया गया है। अगला सवाल है, कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। चलते हैं आगे। अगला जो सवाल है वो है, जनवरी 2020 में किस राज्य ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? सही उत्तर है दोस्तों, किसने किया? अभी आंध्र प्रदेश ने यह डिसीजन लिया है। 111 नंबर सवाल, एयर इंडिया ने अपने किस एयरक्राफ्ट में टैक्सी बॉट का टैक्सी बॉट होगा यहाँ पर का प्रयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बन गई है? तो ये क्या है? A320 एयरक्राफ्ट। ये टैक्सी बॉट होता क्या है? जैसे कि आपके सामान को इसको
टैक्सी की तरह ले जा करके उसमें शिफ्ट करने के लिए, दैट इज टैक्सी वॉर। अगला सवाल है 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। चलेंगे आगे। यहाँ से अब आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय सवाल मिलेंगे, जिसमें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक स्तर पर बनाए गए विश्व हेपेटाइटिस डे 2020 का थीम क्या था? तो विश्व हेपेटाइटिस डे 2020 का थीम था हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, किस देश ने MGTD 20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है? सही उत्तर है दोस्तों, रूस ने ऐसा किया है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य और कृषि संगठन के अनुरोध पर वर्ष 2021 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है? तो इसे नामित किया है फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। अगला जो सवाल है वो है, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इन्हें चुना गया है सूरीनाम का राष्ट्रपति। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। होप उपग्रह का संबंध किस मिशन से है? तो होप का उपग्रह का मंगल मिशन से संबंध है। और ये होप उपग्रह जो है यूएई का, मतलब खाड़ी देश में यूनाइटेड अरब अमीराट्स का पहला मिशन है। किसके लिए? मंगल मिशन है, जिसका नाम होप उपग्रह है। अगला सवाल है, ईरान ने किस नाम से अपने पहले स्वदेशी सैन्य उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो उसका नाम है नूर 1। चलते हैं आगे। अगला जो सवाल है वो यूनेस्को ने हाल ही में वर्ष 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में घोषित किया है। किसे विश्व पुस्तक राजधानी बनाया है? तो वो है तिबिलिसी, उस जगह का नाम है जो कि जॉर्जिया में है, तिबिलिसी। 120 नंबर सवाल, हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सीईओ ने नस्लवाद के विरुद्ध लड़ाई हेतु $3.7 करोड़ का योगदान देने की घोषणा की है? तो ये गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने यह घोषणा की है। चलते हैं 121 नंबर सवाल, किस देश ने एपी स्टार 6D नामक वाणिज्यिक उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो सही उत्तर है चीन ने यह प्रक्षेपित किया है। चलेंगे हम आगे, देखेंगे सवाल कौन सा है। अगला जो सवाल है वो है, हाल ही में चर्चा में रही संस्था क्वाड में कौन कौन शामिल है? मतलब क्वाड में कौन कौन से देश हैं? 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। कैसे आप याद रखेंगे? तो जापान और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के ऊपर आपको दिखेंगे, ठीक उसी प्रकार से फिर भारत आएंगे, फिर उसके बाद अमेरिका। अगला सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। इस साल जो थीम था 2020 का वो था पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। चलेंगे अगले सवाल पर। 124 नंबर, भारत जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किस संगठन के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो उस संगठन का नाम क्या है? GPAI, फुल फॉर्म ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलेंगे हम आगे। अगला जो सवाल है दोस्तों, सोशल मीडिया कंपनी गूगल ने अपनी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? तो उसे गूगल करेंट के नाम से अब लॉन्च किया गया है। 126 नंबर सवाल, 36वां आसियान, जिसे फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, वर्चुअल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसे आयोजित किया हनोई, वियतनाम में। इसका थीम क्या था? कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान। अगला सवाल देखते हैं, पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरे बिंदु मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई है? उनका नाम है कैथरीन डी सुल्विन। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा कौन सा कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है कैचअप उसका नाम है। अगला सवाल है, हाल ही में ओपन स्काई संधि, ओपन स्काई ट्रीटी से किस देश ने अलग होने का फैसला किया? तो यह है अमेरिका। अगला सवाल है 130 नंबर सवाल, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा हाल ही में घोषित वह मिशन जिसके तहत सूर्य के प्रकाश और विशाल अंतरिक्ष तूफानों का अध्ययन किया जाएगा? इसका उत्तर है दोस्तों सनराइज। सनराइज का फुल फॉर्म क्या है? सन तो सन ही है, राइज का फुल फॉर्म है रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट।
चलिए देखते हैं आगे अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, जुलाई 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। तो दी रॉक जो है, जिनका नाम ड्वेन जॉनसन है, वो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले इंस्टाग्राम पर सेलिब्रिटी बन गए हैं। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के किन दो देशों को 2023 तक के उन्मूलन लक्ष्य में पहले ही चेचक और खसरे से मुक्त घोषित किया है? थोड़ा बड़ा मैंने कवर किया है। सिंपल ये है कि कौन सा ऐसा देश है दो, जिसने कि 2023 तक अपना लक्ष्य रखा था चेचक और खसरे से मुक्त होने का, लेकिन उससे पहले ही मुक्त हो गया है। ऑप्शन है, इसका उत्तर है श्रीलंका और मालदीव। चलेंगे आगे। वर्ष 2020 के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व स्वास्थ्य या विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किस शहर का चुनाव किया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों कुआलालंपुर, मलेशिया। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020, इसका उत्तर है दोस्तों ब्रिटेन में। 135 नंबर सवाल, ईरान सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा रियाल्स का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? तो उसको परिवर्तित करके टोमान नाम रख दिया है। क्या रख दिया है? टोमान, ईरान टोमान। अगला सवाल, हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मार्कोस ट्रोयोजो को एनडीबी का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला सवाल है, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम और अंतिम स्थान पर रहने वाले देश, इसका नाम है नॉर्वे और अंतिम है उत्तर कोरिया। मतलब पहले स्थान पर नॉर्वे है वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, और उत्तर कोरिया सबसे अंतिम में है। आपके लिए सवाल ये है कि कमेंट करिएगा, अगर आपको पता हो तो कमेंट करिए, नहीं तो गूगल करके कि वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है। अगला सवाल, विश्व रक्तदान दिवस 2020 का मुख्य विषय क्या था? सेव ब्लड सेव्स लाइफ, मतलब खून बचाइए जिंदगी बचाइए। अगला है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? यूपीपीसीएस के 2019 में यह सवाल पूछा गया था। पृथ्वी दिवस कब है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया गया था। थीम था इस साल का जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। चलेंगे अगले सवाल पर। अगला जो सवाल है, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेंच एंड प्लेन्स के लेखक कौन है? तो इनका सही उत्तर है दोस्तों रस्किन बॉन्ड जो है इसके लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? हो सकता है आगामी यूपीपीसीएस में यह सवाल जरूर पूछा जाए। तो सही उत्तर है 22 मई। आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, इसका क्या था? थीम था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जून को। इनका थीम क्या था? एवरी एक्शंस काउंट। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने एक नया जासूसी उपग्रह ओएफई 16 को लॉन्च किया है? ओएफई 16 को लॉन्च किया है। सही उत्तर है दोस्तों इसराइल ने ऐसा किया है। 144 नंबर सवाल, बांग्लादेश सरकार द्वारा ईद उल अजहा, जिसे कि बकरीद कहते हैं, त्योहार से पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इसके लिए डिजिटल हाट को लॉन्च किया था। चलते हैं अगले सवाल पर। वह देश जिसने जुलाई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की आधिकारिक घोषणा की, इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका। और वो, चलेंगे आगे। अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 5 जून को। इस बार जैव विविधता इसका क्या था? थीम रखा गया था। चलते हैं 147 नंबर सवाल पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। इसका थीम था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, क्योंकि यह कोरोना काल के इस पेंडेमिक सिचुएशन में मनाया गया था, तो ऑनलाइन इसका आयोजन हुआ था। चलिए देखते हैं 148, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी, इसका क्या था? थीम था हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। चलते हैं सेकंड लास्ट और लास्ट नंबर सवाल पर।
तो आज का सेकेंड लास्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 मई को। इस बार का थीम था वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। और लास्ट सवाल आज के वीडियो का, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 मई को। थीम था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ड्स। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण सवाल को कवर किए हैं। एक बार फिर मैं कहूंगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू happiness. Or at last, thanks for watching this video.